जी। सभी को प्रणाम। आज और आज बारी है 15वें अध्याय के अगले श्लोक के बारे में दीदी से जानने की। दीदी को प्रणाम और निवेदन कि आज के श्लोक की शुरुआत करें। आपको गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिक मास में हमने दो बातें याद रखनी है। एक तो नित्य प्रति कार्तिक मास क्या सदा के लिए ही भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है। तुलसी की मंजरी हो, अगर मंजरी ना हो तो 3-4 पत्तों समेत वो डंडी पूरी। एक तो तुलसी दल अर्पण करना है और दूसरे नंबर पर नित्य प्रति आंवला। आंवला जब हम भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, एक आंवले का जितना वेट है उतना सोना दान करने का फल प्राप्त है। हमने ये सोच के तो नहीं करना, लेकिन ये चीजें दान करने से हमारे पुण्य अर्जित होते हैं। और तीसरे नंबर पर जो हम दीपक जलाते हैं, चाहे हम मंदिर में जला रहे हैं या सुबह शाम तुलसी के प्लांट के नीचे भी दीपक जलाएं, उस दीपक को पहले तुलसी की डंडी सूखी हुई लेकर उस डंडी को घी में भिगो लो या तिल के तेल में भिगो लो। पहले उस डंडी को जलाओ, उस डंडी से दीपक को प्रज्वलित करो। एक दीपक को प्रज्वलित करने से करोड़ों दीपक प्रज्वलित करने के पुण्य प्रदान होते हैं, फल प्रदान होता है। तो ये 3 चीजें बताई हैं। जैसा मैं सुबह सुन के आई थी तो मैंने कहा चलो सभी से ये शेयर करूं। एक तो तुलसी की डंडी से दीपक को प्रज्वलित करना है, दूसरा आंवला अर्पण करना है और तीसरे नंबर पर तुलसी दल अर्पण करना है। कहते ये तुलसी दल जो है, जितने मर्जी एक साइड पर जब मापा गया कितने ही भोग पदार्थ रखे गए और एक तरफ कृष्ण जी, लेकिन उन भोग पदार्थों की जगह पर जब वहां तुलसी दल रखा गया तराजू तब बराबर हुआ। तो कहा गया है कि ये तीनों चीजें हम इस कार्तिक के मास में, जब हम कार्तिक के मास में करेंगे तो हमें नित्य प्रति के लिए ही वो हैबिट बन जाती है। जिस चीज को हम कॉन्टिन्यूसली रोज रूटीन में करें तो वो हमारी पूजा का अंग बन जाता है। हमारा आज का श्लोक है, ये हमने मंदिर में जाके अपने घर में भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, घर में तुलसी दल के नीचे, आप घर में आपका मंदिर है, आप मंदिर नहीं जा पाते हो, परमात्मा तो हमारे अंदर है, घर में मंदिर है, वहां भगवान श्री कृष्ण के आगे आप आंवला चढ़ाओ। उस आंवले को बाद में आप अपने भोजन में प्रयोग करो, कच्चा प्रयोग करो, जैसे मर्जी जिस तरह से भी। जो तुलसी दल है उस हम जब सुबह ठाकुरों को स्नान कराते हैं, जब हम कृष्ण जी का स्नान कराते हैं, ठाकुर बाल गोपाल, पहले सिंपल पानी से गंगा जल मिला हुआ स्नान कराते हैं, उसके बाद दोबारा जो स्नान कराते हैं उसको हम रखते हैं, उसको चरणामृत कहा गया है। उसको आप अपनी पूजा के बाद लो, सुबह भी सारा दिन वो होना चाहिए, जब आप शाम को करते हो तब भी आप लो। अगर फिर भी वो बच जाता है उसको प्याली में डाल लो, सुबह जब आप चाय बनाते हो या अपने पानी में डाल लो, उसमें यूज करो। उसमें तुलसी दल होना चाहिए, आपके प्रसाद में तुलसी दल होना चाहिए। और जो मैंने आंवला कहा है वो आप अपने मंदिर में अर्पण करो, कहीं पर भी अर्पण करो, वो तो परमात्मा को अर्पण, परमात्मा तो हमारे भाव जानते हैं। और जो मैंने दीपक प्रज्वलित करने का कहा है, वो आप जब भी दीपक प्रज्वलित करो, तुलसी की जब तुलसी सूख जाती है उसकी लकड़ियों को संभाल के रखो, उसको पहले घी में गीला करके पहले उसको प्रज्वलित करो, उससे आप दीपक को प्रज्वलित करो, आपकी हैबिट बन जाएगी। हाँ, हमारा आज का श्लोक था श्लोक नंबर 4। ये श्लोक है, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन्
गताना निवर्तन्ति भूयः ततः पदम तत्। ये शिखर निशन चल रहा है, हमारा परिमार्गितव्यम तक का पॉइंट है, और उसमें से भी जब हम आधा लेते हैं ततः पदम तक, और आगे परिमार्गितव्यम, उसको दो पार्ट्स में बांटा है। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन्, आधे न पे कॉमा, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। हाँ जी आशु जी। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अंजू जी बोल दो आगे आप। हरिओम जी। हरिओम जी। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। हाँ जी, इसमें संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया गया है, जिसके मूल परमात्मा, परमात्मा से नीचे मोटा तना ब्रह्मा जी को कहा, और तीसरे नंबर पर अश्वत्थ वृक्ष से संसार का वर्णन किया और इसे अविनाशी कहा। वेद इसके पत्ते कहे। हम वेदों को पढ़ के या संत महात्माओं के सानिध्य में बैठकर इस वृक्ष के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जो वेदों को जानता है, अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है, उसे वेदविद, वेदों को जानने वाला कहा गया। और फिर कहा है इसकी गुणों से बढ़ने वाली शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। ये शाखाएं कौन सी हैं? सातराजतम गुण। जैसे जैसे हमारे अंदर गुण होंगे उसके मुताबिक हमारी योनियां होंगी, जैसा हमारा स्वभाव होगा, और उसके मुताबिक ये ऊपर और नीचे कर्मों के अनुसार फैल रही हैं। और तीसरे वाले में कहा गया, और उसमें मेन जड़ें जो कही वो तदात्म्य, ममता और कामना की। उसके बीच में तदात्म्य हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं, ममता हम इन सांसारिक पदार्थों को अपना मान लेते हैं, ममता हो जाती है। और जो कामना है इस संसार में उत्तरेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। जितना मर्जी इंसान ये सोच ले कि चीजें इंसान के अंदर से जल्दी जल्दी जाती नहीं, और जब तक ये नहीं अंदर से जाती तो तब तक संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। और जैसे ही संसार से संबंध विच्छेद हुआ, कामनाएं हमारे अंदर आए। कामना आने जाने वाली है, आत्मा सदा रहने वाली है। आत्मा का कामनाओं से कोई संबंध नहीं है। हम इन कामनाओं से ऊपर उठ के जिए। जरा से कहते 1 सेकंड के लिए कुछ, आज मैं वीडियो किसी की भेजी हुई पढ़ रही थी कि 1 मिनट के लिए किसी ने अपशब्द बोल दिया, पता नहीं हम घंटों के लिए अपने अंदर विष को घोलते रहते हैं कि क्यों उसने ऐसा कह दिया। कहते वो बोलने में स्वतंत्र है, हम सुनने में स्वतंत्र हैं। अगर वो बोल रहा है हम उसको ना सुने, हम उसको इग्नोर कर दें, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि हम इंद्रियों को अपने कंट्रोल में अगर रखेंगे तो ये चीजें, ये जितने कुविचार हैं हमारे कंठ से नीचे नहीं उतरते। फिर अगर क्षण भर के लिए भी इंसान थोड़ा सा महसूस करता है, लेकिन वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो हम ये उत्तरेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। उत्तरेषणा, पुत्र की लालसा,
हमारे कर्म के मुताबिक है, प्राप्त होगा, बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जीवन को तो आनंद से जिए। इन चीजों को सोच सोच के इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। मानव जन्म मिला है, उसको शांति, आनंद और प्रसन्नता से जिए। और दूसरी कहा है वित्तेषणा, किस तरह से पैसा अर्जित कर ले। पैसे से सारे सुख भोग खरीदे जाते हैं, सब कुछ इंसान कहता है मैं मौज कर रहा हूं, पर शांति नहीं है। पैसे से शांति नहीं खरीदी जाती। तो हम तो वो चीज करें, एक गरीब को देखो जिसको सिर्फ 2 वक्त खाने के लिए रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन वो कितना खुश, उसको एक भोजन भी मिल जाता है 2 टाइम का, उसी में खुश रहता है वो। लेकिन इंसान जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वो इतने मिलने के बाद भी कहता है सारा कुछ जो मिला है वो उसको नहीं गिनता, लेकिन जो एक चीज नहीं मिली, हाय ऐ नहीं है, बस इंसान उसको गिनता रहता है। और तीसरे नंबर पर है, ये हमारे अंदर अगर धैर्य होगा तो धीरे धीरे चीजें खत्म होती जाएंगी। और तीसरी है लोकेशना, लोगों में मेरी रिस्पेक्ट हो, लोग मेरी पूजा करें, दुनिया मेरे साथ हो जाए, हमारी टोली बड़ी बन जाए। बस ये सोच सोच के हम ना मेरा तेरा कर करके अपने जीवन को खराब करते रहते हैं। केवल सच्चे मन से उस परमात्मा को अगर हम याद करें तो ये ज्ञान रूपी वैराग्य से, विवेक रूपी वैराग्य से हम इस संसार विश्व का छेदन कर सकते हैं, जिसकी ये जो जड़ें हैं कितनी फैली हुई हैं, ये जड़ें जो तादात्म्य, ममता और कामना वाली। आज के श्लोक में कहा गया है कि अब जब आपने इनका छेदन किया, उसके बाद है ततः, उसके बाद तत्पदम, उस परम पिता परमात्मा की परिमार्गितव्यम, खोज करनी चाहिए। हम पहले अपने अंदर से ये कामनाओं को खत्म करें, इनसे ऊपर उठ के जिए और अपनी इंद्रियों को वश में करें। कामना, ममता, आसक्ति से रहित हो जाएंगे जब हम। फिर कहा है कि उसके बाद और समत्व में हम जिए, उसके बाद उस परम पद अर्थात परमात्मा की खोज करनी चाहिए। यस्मिन गता, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य, भूये न निवर्तन्ति, फिर न निवर्तन्ति, लौट कर संसार में नहीं आते। जब तक हमारी कामनाएं हैं, जो कामना को हमने अपने मन में रखा, मरते समय याद आए अगली योनि तैयार है, ये तब तक जन्म जन्मांतर का ये जन्म मरण का चक्कर जो है वो चलता रहेगा, जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होती। तो कहा है कि जब हमारी ये चीजें, हम इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन कर दें, उसके बाद हम परमात्मा की खोज करें, जहां पर पहुंचकर मनुष्य लौट कर वापस संसार में नहीं आते, मोक्ष को पा लेते हैं। आगे कहा है इसका 4th पार्ट, यतः प्रवृत्ति ही प्रसिता पुराणी च, और यतः, जिस परमात्मा से, पुराणी, अनादिकाल से चली आ रही, प्रवृत्ति ही सृष्टि, जिस परमात्मा से अनादिकाल से चली आ रही सृष्टि, प्रसृता, विस्तार को प्राप्त हुई है, इसका विस्तार हो रहा है, ये फैल रही है, उस परमात्मा की खोज हमने करनी है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तम आद्यम पुरुषम, उस आदि पुरुष परमात्मा के, एव प्रपद्ये, उसके ही मैं शरण में हूं। जब इंसान उस परमात्मा का सहारा छोड़कर संसार से सहारा चाहता है, तब इंसान भटकता रहता है, उसे शांति प्राप्त नहीं होती। और जब इंसान केवल, वो दिखाई नहीं देते लेकिन सब कुछ उसकी उपस्थिति में है, जब आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दिया परमात्मा के, तब परमात्मा का ही कोई ना कोई मैसेंजर आता है आपकी इन जो जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। हम क्या देते हैं, उसने मेरा ये काम कर दिया, उसने मेरा ये काम कर दिया। सबके मूल में कौन है? परमात्मा। उस परमात्मा को सब पता है, जैसे माँ को पता है कि छोटा बच्चा जब वो चल नहीं सकता, उसे कुछ नहीं पता मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, माँ उठते बैठते काम करते हुए ध्यान उसका बच्चे की तरफ होता है, क्योंकि वो ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ स्वयं कर सकता है, माता स्वयं देखती है। इसी प्रकार से बच्चा ज्यादा बस रो के दिखा देता है, और क्या है, इसी प्रकार से हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। अगर हम पूरी तरह उसके आश्रित हैं, हमने अपने आप को समर्पण कर रखा है,
फिर वो परमात्मा देखता है उस माता की तरह कि मेरे भक्त को, मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। जैसे जैसे भाव हैं पूर्वकृत कर्मों के मुताबिक परमात्मा वैसा वैसा हमारे लिए साधन बनाते जाते हैं। अब कहा है कि उस परमात्मा की खोज करने से पहले वो खोज कब कर सकते हैं? संसार से संबंध विच्छेद करके। जितना ज्यादा मोह में और प्रेम में फर्क है। मोह गिराने वाला है, प्रेम उठाने वाला है। अपने अंदर प्रेम, करुणा, दयालुता की भावना को भर के संसार से संबंध विच्छेद करके वो परमात्मा स्वतः ही रियलाइज होने लगता है। जिस तरह से समाधि में बैठते हुए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी नाभि से शुरुआत होके अंदर से चीरता हुआ बिल्कुल ब्रह्मरंध्र तक वो आवाज, ध्वनि हमें पता चलती है। लेकिन जब उसको ध्यान नहीं करें, बस नॉर्मली वैसे बोलते जाए, कुछ नहीं उसका पता चलता। जब हम पूरी तरह से अटेंटिव होकर बैठते हैं तब हमें पता चलता है उस चीज का। तो जब हमारा इस संसार से संबंध विच्छेद पूरी तरह से हो जाए, फिर हमें जो नित्य प्राप्त परमात्मा है वो स्वतः ही हमें रियलाइज होने लगते हैं। और कहा है कि यह जीव जो है परमात्मा का अंश है। संसार से संबंध कर लेने के कारण, मान लेने के कारण, ये जो अपना असली जिसका अंश है उस परमात्मा को भूल गया है और इस संसार में उलझ गया है। जितना जितना इस संसार में उलझता जाता है उतना उतना वो परमात्मा से दूर होता जाता है। लेकिन हमें परमात्मा से जुड़ना है, संसार से संबंध विच्छेद करना है। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से होता है। परमात्मा अनादि है और सब जगह है। अतः हम उसका खोज करने का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी साधन के द्वारा, कोई तपस्या के द्वारा उसको ढूंढना है। वो इन चीजों के द्वारा नहीं मिल सकते हमें। ये सारी चीजें नाशवान है। ये सब हमारी इंद्रियां, शरीर, हर चीज यहाँ की नाशवान है। केवल हमें तो क्या करना है? संसार से संबंध विच्छेद करना है उस परमात्मा को रियलाइज करने के लिए। जब हमें वो परमात्मा प्राप्त हो जाए, मतलब कि वो परमात्मा हमें रियलाइज हो जाए, क्योंकि जैसे फूल की सुगंध है उसको देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। चंदन की सुगंध हम उसको देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह से वो नित्य प्राप्त जो परमात्मा जो हमारे अंदर ही है, दिखाई नहीं देता पर हम उसको अनुभव कर सकते हैं। उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए किसी बाह्यकरण की जरूरत नहीं है। केवल कामना, ममता, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान को अगर हम छोड़ दें, उनसे रहित हो जाएं, तो परमात्मा स्वतः ही हमें रियलाइज हो जाएंगे। उन्हें कुछ स्पेशल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कहा है कि एक जल की बूंद को देखो। हाँ, उससे पहले एक ये है कि हम अगर संसार की किसी भी चीज की स्मृति करते हैं वो भूल जाते हैं। परमात्मा की स्मृति नहीं भूलती। कैसे? जैसे हमने कुछ याद किया है, कोई बुक्स पढ़ी है, कोई ज्ञान प्राप्त किया है, बाय चांस लकवे की प्रॉब्लम हो गई, कोई शरीर का अंग मारा गया, उसमें स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन जिसकी स्मरण शक्ति भी समाप्त हो गई, अगर वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो परमात्मा की शक्ति जो है, परमात्मा वाली विस्मृति उसे नहीं होती, वो एवरलास्टिंग रहती है। वो उसके बारे में हर चीज, उसका ध्यान भी उस तरफ आकर्षित होने लगता है। और फिर आगे कहा है जैसे जल की बूंद को समुद्र में मिल जाने से वो दोबारा समुद्र से अलग नहीं हो सकती, इसी तरह से ये जो जीवात्मा है, परमात्मा को प्राप्त होने के बाद, परमात्मा में मिल जाने के बाद दोबारा ये लौट कर वापस नहीं आता। ये सिर्फ हमारे पूर्वकृत कर्म है। कितना कितना हम उन वासनाओं में, कामनाओं में लिप्त हैं, जिनको बार बार याद करते हैं। और फिर वही कहा है कि जहां से चैप्टर छूटता है वहीं से अगला जन्म स्टार्ट होता है। या उसमें 8वें अध्याय में भी कहा गया है सॉरी 8वें अध्याय में भी कहा गया है, अंत काले मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। अंत काल में प्राण छोड़ते समय जो जो चीज याद आती है हमें, हमारी अगली योनि उसी प्रकार की निश्चित है। जैसे जड़ भरत का एग्जाम्पल था कि हिरण से उसका
प्यार हो गया और 6 महीने वो हिरण के योनि में रहा, फिर छूटे वो। और आगे कहा है संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा है और वही सबके आश्रय हैं और वही सबके प्रकाशक हैं। और हम भ्रम से इन संसारिक पदार्थों में सुखों को ढूंढकर परमात्मा की तरफ इस संसार की तरफ खींचते चले जाते हैं और परमात्मा से विमुख होते चले जाते हैं। जैसे जैसे परमात्मा से हम विमुख होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी शांति भंग होती जाती है। तो हमें इस संसार से अपने आप को हटाना है, संबंध विच्छेद करना है और उस परमात्मा में अपने आप को लगाना है। फिर कहा गया है कि हमें एक तो है संसार जो है नित्य निवृत्त है और परमात्मा जो है हमारा नित्य प्राप्त है। मतलब कि संसार से संबंध विच्छेद करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। खोज एक है निर्माण और एक है खोज, दोनों में अंतर है। निर्माण उस वस्तु को होता है जो पहले से नहीं है, जैसे किसी कोठी की कंस्ट्रक्शन है, वो निर्माण हो गया। लेकिन खोज है कि जिस चीज की है तो वो सही, लेकिन हमें रियलाइज नहीं हुई। वो परमात्मा नित्य प्राप्त है लेकिन हमें रियलाइज नहीं हुई, उसकी हमने खोज करनी है। खोज करने के दो ढंग हैं। एक तो वो है कि जैसे हमारे गले में चेन है, इंसान कहता है पता नहीं मैंने रख दी, वहां रखी, ध्यान नहीं है, ढूंढता है। और दूसरे नंबर पे है तो गले में, लेकिन वो कहीं जा रहा पता नहीं मेरी कहाँ चली गई। तो ये दो ढंग हैं। इसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि परमात्मा की खोज गले में पड़ी हुई घंटी के समान है, वास्तव में कंठी के समान है। वास्तव में परमात्मा खोया नहीं है। संसार अपने राग के कारण परमात्मा की तरफ दृष्टि, मतलब कि संसार में राग के कारण परमात्मा की तरफ दृष्टि जाती नहीं। परमात्मा हमारे अंदर है लेकिन हम ढूंढते फिरते हैं, कहीं मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं और। ठीक है, वहां पर जाना बहुत अच्छा है, वेव्स होती हैं और उनका फर्क भी पड़ता है। बट अगर हम उस परमात्मा को अपने अंदर रियलाइज ना करके बाहर हम ढूंढें तो वहां पर आप चाहे जितना मर्जी समय लगा लो, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। उस परमात्मा जो नित्य प्राप्त है उसको तो हम इस संसार से संबंध विच्छेद करके स्वतः ही परमात्मा जो है हमें प्राप्त हो सकता है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए, नहीं तो आशु जी एक दो से बुलवा दो। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और दीदी से निवेदन की कल ये 1 से 4 श्लोकों में जो हमने अश्वत्थ वृक्ष के बारे में जाना है, तो कल मुझे लगता है कि इसको डिस्कस कर लिया जाए। इससे आगे बढ़ने से पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कल इन चारों श्लोकों के ऊपर कहीं पे भी किसी का कोई डाउट हो या कोई भी किसी को क्या समझ में आया है अश्वत्थ वृक्ष के बारे में, सब अपने विचार कल 15-20 मिनट का समय रहेगा तो उसमें अपने विचार सब रखेंगे। उसके बाद हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक इसमें हमने यही जाना है कि ये सारा जो पसारा है वो हमारा अपना ही फैलाया हुआ है। जैसे जैसे कितने जन्म लगे होंगे हमें इतने अपनी इंद्रियों को आगे तक फैलाने में, उसकी शाखाएं फैलती जा रही हैं, तो उसे समेटना भी हमें खुद ही है, जो कि इस श्लोक से हमें समझ में आया है। और अगर हमें परमात्मा को मिलना है, जैसे अगर एक पेड़ लगा हुआ है, उसको जब तक आप ऊपर से उसके तने को, उसकी शाखाओं को काटोगे नहीं, तब तक आप उसके मूल में उसकी जड़ को नहीं ढूंढ सकते। ऐसे ही जब अगर आपको परमात्मा को जानना है तो भी हमें डिटैचमेंट के लिए प्रयास करना ही होगा। कार्य करते हुए कैसे डिटैचमेंट हम रखें ताकि हम परमात्मा को पा सके। और इसी के साथ हम इस श्लोक के साथ ही इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। दीदी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा।
और कल के डिस्कशन के लिए सब तैयार रहेंगे, बिल्कुल। ताकि छोटे छोटे थोड़े थोड़े श्लोक्स को इकट्ठे डिस्कस करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया शशि दीदी का। थैंक यू आशा। एक बार ओम के साथ हम अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। बत्रा सर से अनुरोध कि एक बार ओम का जाप कर। ओम